वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन बनाएंगे एमसीक्यू फॉर्म का। ये इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा। इसमें वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जिसे एक्सक्लूड कर दिया गया है वो इसमें क्वेश्चन में नहीं है। और टोटल 3 आवर्स का पेपर होगा आपका और 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 33 मार्क्स पासिंग रहेंगे। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन ये है आपका, विच कंट्री हैड अपोज्ड अमेरिकन डोमिनेंस इन नाटो। किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? इसका सही आंसर होगा फ्रांस, बी नंबर। सेकंड, वेयर वॉज द वॉल्शेविक रिवॉल्यूशन हेल्ड। वॉल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा रशिया। थर्ड, हु वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर होगा मिशाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट, फोर्थ, हु एडप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? सही आंसर होगा चीन, चाइना। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो कौन एशियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, एशियान में टोटल 10 मेंबर्स हैं, जिसमें से श्रीलंका उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, द ओनली कंट्री ऑफ एशिया हु इज मेंबर ऑफ G8 इज। एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेला G8 का सदस्य है? सही आंसर होगा सी, जापान। When was the United Nation Organization established? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? और इसी दिन को एज अ UN डे भी मनाया जाता है। तो सही सी नंबर इसका राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945। When the peace force was sent to श्रीलंका from India? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? पीस कीपिंग फोर्स भेजा था इंडिया ने श्रीलंका में, ताकि वहाँ के सिविल वॉर को रोका जा सके। तो ये इसका सही आंसर होगा 1987, डी। नेक्स्ट, शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? शेख मुजीबुर रहमान वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द कंट्री? सही आंसर होगा बांग्लादेश। फादर ऑफ द नेशन भी इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट सार्क समिट हेल्ड। पहला सार्क समिट कहाँ हुआ? तो पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का सम्मेलन। तो इसका सही आंसर होगा ढाका। ठीक है, बी। नेक्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज रिलेटेड टू। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो किससे संबंधित है? सी नंबर इसका आंसर होगा मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेम्पररी मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? इसका सही आंसर होगा 10। ऐसे टोटल मेंबर्स हैं 15, जिसमें 5 परमानेंट हैं और अस्थायी 10 है। व्हेन वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ऑन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज वॉज द स्टेट ऑफ आंध्रा क्रिएटेड इन 1953। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा तेलुगु, ए। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फाउंडेड भारतीय जनसंघ पार्टी इन 1951। निम्नलिखित में से किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान गरीबी हटाओ वॉज गिवन स्पेशल प्रायोरिटी। सही आंसर होगा 5th प्लान 1974 to 79। 5 ईयर का प्लान हमने किस कंट्री से लिया था? USSR। और ये प्लानिंग कमीशन का बनाती थी। प्लानिंग कमीशन 2015 में नीति आयोग के आने के बाद ख़त्म हो गई। उसी तरीके से 5 ईयर प्लान भी उनके साथ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, वाई नोखाली वॉज इन द न्यूज़ ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया। देश के विभाजन के समय नोआश्वली नामक स्थान चर्चा में क्यों था? तो इसका सही आंसर होगा कम्युनल राइट्स। महात्मा गांधी भी उस समय वहीं पर थे। बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोग मारे गए थे उसमें। नेक्स्ट, हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर होगा बी, PC महलनोबिस। इन विच ईयर देश रियासतों के शासकों को दिए जाने वाले प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिए गए थे? इन विच ईयर द प्रिवी पर्स मीन टू बी गिवन टू द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट वॉज एबॉलिस्ड। इसका सही आंसर होगा 1971। नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मतलब एक्स ऑफिसो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट। ओके, तो इसका सही आंसर होगा द प्राइम मिनिस्टर। 1977 में जनता पार्टी के शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर अंडर द जनता पार्टी रूल इन 1977। इस समय ही हमारा इंटरनल इमरजेंसी ख़त्म हुआ था और उसके जस्ट बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें जनता पार्टी जीती थी। इंटरनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इंदिरा गांधी की सरकार वापस नहीं आई थी उस समय,
तो जनता पार्टी आई थी और उनमें प्रधानमंत्री कौन बने थे? बी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाय अ वुमेन लीडर? इसमें से कौन से पॉलिटिकल पार्टी वुमेन लीडर ने बनाया है? AIDMK, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या तेलुगु देशम पार्टी? तो सही आंसर होगा तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, जो ममता बनर्जी ने बनाया था। नेक्स्ट, विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी इज नोन एज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? किस भारतीय राजनीतिक दल को छतरी संगठन के रूप में जाना जाता है? छतरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा अम्ब्रेला है जिसके अंदर सभी तरह के पॉलिटिकल पार्टी हैं। तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी में सभी आइडियोलॉजी के पार्टियां थी, बाद में सब धीरे धीरे करके अलग हो गए। नेक्स्ट, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसका अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स स्प्लिट इन 1969? इसका सही आंसर होगा निजलिंगप्पा, ठीक है, निजलिंगप्पा, बी नंबर। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? इसका सही आंसर होगा डी, 42nd अमेंडमेंट, जो इंदिरा गांधी ने लाया था। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान? किसने ये नारा दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। इसमें एक दिमाग लगाओ पहले आप कि जय जवान जय किसान, इसका नारा तो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, मगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान इसमें जुड़ गया है और ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट, विच पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया हैड डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1952 टू 1967? फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर के 1967 तक किस पॉलिटिकल पार्टी का वर्चस्व बना रहा? तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस, ए नंबर। नेक्स्ट, व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम शी वॉज मेंबर ऑफ? जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो किसकी सदस्य थी? लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा की लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो सही आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू प्रोब इनटू द एट्रोसिटीज कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? आपातकाल के दमनात्मक कार्रवाइयों को जांच करने के लिए निम्न में से कौन आयोग गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा शाह आयोग, शाह कमीशन, बी नंबर। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है इसका 2012, और वो भी एक ऐतिहासिक डे में उन्होंने किया था, 26 नवंबर 2012 में, ठीक है। तो 30 का ए इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।